की बात है कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, थोड़ी देर ठीक लगता है, फिर वही परेशानी वापस आ जाती है। आप अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी शरीर कमजोर लगता है। आप सोते हैं, फिर भी नींद पूरी नहीं लगती। आप काम करते हैं, फिर भी थकान नहीं जाती। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस किताब का सबसे बड़ा सच यही है। आपकी असली समस्या आपके पेट में छुपी हुई है। हाँ, आपका पेट, जिसे हम गट कहते हैं। यह किताब कहती है कि अगर आपका गट ठीक है तो आपका शरीर खुद ठीक होने लगता है, और अगर गट खराब है तो दुनिया की कोई दवा आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि गट आखिर होता क्या है। गट सिर्फ पेट नहीं है। गट एक पूरा सिस्टम है जिसमें खाना पचता है, जिससे ताकत बनती है, जिससे दिमाग शांत रहता है, जिससे नींद अच्छी आती है, जिससे बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे पेट के अंदर करोड़ों छोटे छोटे अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे दोस्त होते हैं, ये हमें बचाते हैं, ये खाना पचाते हैं, ये शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब हम गलत खाना खाते हैं, ज्यादा चीनी खाते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, देर रात खाते हैं, बार बार दवा खाते हैं और तनाव में रहते हैं, तो ये अच्छे बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया मजबूत हो जाते हैं। यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। इस किताब में साफ लिखा है कि पेट की गड़बड़ी सिर्फ पेट की बीमारी नहीं होती, ये पूरे शरीर को खराब कर देती है। जब गट खराब होता है तो सबसे पहले डाइजेशन खराब होता है, फिर इम्यूनिटी कमजोर होती है, फिर नींद खराब होती है, फिर दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वजन बढ़ने लगता है, फिर स्किन खराब होने लगती है और धीरे धीरे शरीर अंदर से टूटने लगता है। अब इस किताब की सबसे खास बात सुनिए। यह किताब डराती नहीं है, यह किताब आसान समाधान देती है। यह किताब कहती है कि गट को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बस आपको कुछ छोटी आदतें बदलनी होंगी। सबसे पहले यह किताब आपको यह समझाती है कि पेट को आराम भी चाहिए। हम दिन भर खाते रहते हैं, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर स्नैक, फिर खाना, फिर चाय, फिर रात का खाना, लेकिन पेट को कभी आराम नहीं देते। इस किताब में बताया गया है कि जब पेट को थोड़ा खाली समय मिलता है, तब पेट खुद को साफ करता है, खुद को ठीक करता है। इसीलिए यह किताब कहती है कि देर रात खाना बंद करें, खाने और सोने के बीच थोड़ा समय रखें। दूसरी बहुत जरूरी बात यह किताब बताती है कि आप क्या खाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे खाते हैं। जल्दी जल्दी खाना, फोन देखते हुए खाना, तनाव में खाना, यह सब गट को नुकसान पहुंचाते हैं। शांत दिमाग से खाना, ध्यान से चबाकर खाना और पेट भरने से पहले रुक जाना, ये छोटी बातें गट को बहुत फायदा देती हैं। अब इस किताब में खाने को लेकर बहुत आसान नियम बताए गए हैं। यह किताब कहती है कि सादा खाना गट का सबसे अच्छा दोस्त है। घर का बना खाना, कम मसाले वाला खाना, ज्यादा सब्जी वाला खाना और कम मीठा खाना, ये सब गट को मजबूत बनाते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि ज्यादा चीनी गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। चीनी बुरे बैक्टीरिया को ताकत देती है और अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है। इसलिए अगर आप गट ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले मीठा कम करना होगा। अब यहां तक सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इतना करने से सब ठीक हो जाएगा? तो जवाब है हाँ, अगर आप लगातार करें। यह किताब बार बार एक ही बात दोहराती है। कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा सही, लेकिन रोज कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस सही आदतें। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा अच्छे बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं और गट और दिमाग का क्या गहरा रिश्ता है। अब इस किताब का अगला सबसे जरूरी हिस्सा यह बताता है कि हमारे पेट के अंदर रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया ही असली हीरो होते हैं, और अगर ये अच्छे बैक्टीरिया मजबूत हैं तो शरीर खुद बीमारी से लड़ लेता है, और अगर ये कमजोर हो जाए तो नहीं पता हो नहीं तो छोटी छोटी दिक्कत भी बड़ी बीमारी बन जाती है। इसलिए इस किताब में बार बार कहा गया है कि गट को ठीक करना मतलब अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करना। इस किताब में बताया गया है कि अच्छे बैक्टीरिया सिर्फ पाचन के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारे दिमाग से भी जुड़े होते हैं। और इसी वजह से जब पेट खराब होता है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, मन उदास रहता है, ध्यान नहीं लगता और नींद भी खराब हो जाती है, क्योंकि पेट और दिमाग के बीच सीधा रिश्ता होता है, जिसे इस किताब में बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। लेखक कहता है कि हमारा पेट दूसरा दिमाग है, क्योंकि पेट खुद फैसले लेता है कि कौन सा खाना शरीर के लिए सही है और कौन सा गलत है। और जब हम पेट की बात नहीं सुनते और जबरदस्ती गलत खाना खाते हैं, तब पेट हमें परेशानी देकर संकेत देता है। लेकिन हम उन संकेतों को समझने की जगह दवा लेकर दबा देते हैं और असली समस्या वही रह जाती है। इस किताब में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जैसे शब्दों का भी बहुत आसान मतलब बताया गया है।
प्रोबायोटिक मतलब अच्छे बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक मतलब उनका खाना। अगर आप अच्छे बैक्टीरिया को शरीर में डालते हैं लेकिन उन्हें सही खाना नहीं देते तो वो टिक नहीं पाते। इसलिए सिर्फ दही खाना काफी नहीं है, बल्कि सब्जी, फल और फाइबर वाला खाना भी जरूरी है ताकि अच्छे बैक्टीरिया लंबे समय तक जिंदा रह सकें। यह किताब यह भी बताती है कि बहुत ज्यादा दवा, खासकर बिना जरूरत के ली गई दवा, गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि दवा अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देती है। और जब अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तब पेट कमजोर हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देता है कि हर छोटी परेशानी में दवा लेने से पहले अपने खाने और आदतों पर ध्यान देना चाहिए। इस किताब में तनाव को गट का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, क्योंकि जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो पेट में सूजन बढ़ जाती है, पाचन धीमा हो जाता है और अच्छे बैक्टीरिया कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि गट ठीक करने के लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि दिमाग को भी शांत करना जरूरी है। और इसके लिए गहरी सांस लेना, समय पर सोना और थोड़ा चलना बहुत फायदेमंद होता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि गट को ठीक करने में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करता है, और अगर आप बीच में हार मान लेते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए लेखक बार बार कहता है कि छोटे बदलाव करें, लेकिन उन्हें लंबे समय तक निभाएं। अब यह किताब सबसे जरूरी सवाल पर आती है कि आखिर कौन सा खाना हमारे गट को ठीक करता है और कौन सा खाना धीरे धीरे उसे खराब कर देता है। और यहाँ लेखक कोई भारी डाइट प्लान नहीं देता, बल्कि बहुत साधारण और जमीन से जुड़ी बातें बताता है जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है। इस किताब में बताया गया है कि गट को सबसे ज्यादा फायदा उस खाने से होता है जो प्राकृतिक हो, सादा हो और कम बदला हुआ हो। मतलब ऐसा खाना जो सीधे खेत से या घर से आता हो, न कि फैक्ट्री से पैकेट में बंद होकर, क्योंकि पैकेट वाला खाना पेट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यही खाना अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर कर देता है। लेखक कहता है कि सब्जियां, फल, दाल, चावल, रोटी और थोड़ा दही, ये सब गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम इन पर जरूरत से ज्यादा मसाला, तेल और मीठा डाल देते हैं तब यही खाना पेट को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए ये किताब सिखाती है कि खाना बदलने से पहले बनाने का तरीका बदलो। इस किताब में फाइबर की बहुत अहम भूमिका बताई गई है और बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है कि फाइबर वो चीज है जो पेट में जाकर अच्छे बैक्टीरिया को ताकत देती है और पेट की सफाई भी करती है। और यही वजह है कि जिन लोगों की डाइट में फाइबर कम होता है उन्हें कब्ज, गैस और भारीपन की समस्या ज्यादा होती है। लेखक यह भी बताता है कि पानी गट के लिए उतना ही जरूरी है जितना जितना खाना, क्योंकि पानी के बिना पेट सही से काम नहीं कर पाता। और जब हम दिन भर कम पानी पीते हैं तब पाचन धीमा हो जाता है। इसलिए किताब सलाह देती है कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिएं, लेकिन खाना खाते समय बहुत ज्यादा पानी न पिएं। इस किताब में यह भी साफ कहा गया है कि हर इंसान का गट अलग होता है, इसलिए किसी एक डाइट को सब पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो सबके लिए काम करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना कम करना, चीनी कम करना और पेट की आवाज सुनना। लेखक एक बहुत अच्छी बात कहता है कि अगर कोई खाना खाने के बाद बार बार पेट खराब होता है तो वह खाना आपके शरीर के लिए सही नहीं है, चाहे वो कितना भी महंगा या हेल्दी क्यों ना कहा जाता हो। इसीलिए अपने शरीर के संकेतों को समझना इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि धीरे धीरे खाना गट को ठीक करता है, क्योंकि जब हम खाना अच्छे से चबाते हैं तब पेट पर बोझ कम पड़ता है और पाचन बेहतर होता है। और यही वजह है कि जल्दी जल्दी खाने वाले लोगों को ज्यादा पेट की समस्या होती है। अब यह किताब रोज की जिंदगी के उस हिस्से पर आती है जहां असल बदलाव होता है, क्योंकि लेखक साफ कहता है कि अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं और समझते हैं लेकिन रोज की आदतें नहीं बदलते तो गट कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए इस भाग में सुबह से रात तक का एक ऐसा आसान तरीका बताया गया है जिसे कोई भी इंसान बिना ज्यादा मेहनत के अपना सकता है। किताब कहती है कि गट की सेहत सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले यह सलाह दी गई है कि सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय थोड़ा शांत बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम उठते ही तनाव में चले जाते हैं तो उसका सीधा असर पेट पर पड़ता है और पाचन कमजोर हो जाता है। लेखक बताता है कि सुबह हल्का गुनगुना पानी पीना गट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे पेट साफ होने में मदद मिलती है और रात भर जमा गंदगी बाहर निकलती है और इससे अच्छे बैक्टीरिया को भी सही माहौल मिलता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि सुबह का पहला खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात भर आराम करने के बाद पेट धीरे धीरे जागता है और अगर हम उस पर अचानक भारी खाना डाल देते हैं तो पाचन बिगड़ सकता है
इसलिए हल्का सादा और घर का बना नाश्ता गट के लिए सबसे अच्छा माना गया है। लेखक दिन के समय के बारे में कहता है कि दिन में शरीर सबसे ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए यही समय होता है जब पेट भारी खाना भी अच्छे से पचा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जरूरत से ज्यादा खाया जाए, बल्कि पेट भरने से पहले रुक जाना गट को मजबूत बनाने की सबसे अच्छी आदत है। किताब में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि पेट को कभी भी जरूरत से ज्यादा भरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पेट जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो अच्छे बैक्टीरिया दब जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है, और यहीं से सूजन और गैस जैसी समस्या शुरू होती है। इस किताब में चलने फिरने की भी बहुत अहम भूमिका बताई गई है, लेकिन लेखक यह भी साफ करता है कि गट के लिए बहुत भारी कसरत जरूरी नहीं है, बल्कि हल्की चाल से रोज चलना भी पाचन को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब शरीर चलता है तब पेट भी सही से काम करता है। शाम के समय के बारे में लेखक कहता है कि यह वो समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा गलत आदतें अपनाते हैं, जैसे बिना भूख के खाना, मीठा खाना या जंक फूड खाना, और यही आदतें धीरे धीरे गट को कमजोर बना देती हैं। इसलिए और अगर हम देर रात भारी खाना खाते हैं तो पेट पूरी रात काम करता रहता है और खुद को ठीक नहीं कर पाता। लेखक यह भी बताता है कि अच्छी नींद गट के लिए दवा की तरह काम करती है, क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब शरीर खुद को ठीक करता है और पेट भी अपने अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करता है। इसीलिए देर रात जागना गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब यह किताब उन आम गलतियों की बात करती है जो लगभग हर इंसान रोज करता है, और यही गलतियां धीरे धीरे गट को अंदर से खराब कर देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमें इनका एहसास तब होता है जब शरीर पूरी तरह थक चुका होता है। इसलिए लेखक इन गलतियों को पहचानना बहुत जरूरी बताता है। इस किताब में सबसे पहली गलती बताई गई है बिना भूख के खाना, क्योंकि बहुत से लोग समय देखकर खाते हैं, न कि भूख देखकर, और जब पेट को सच में भूख नहीं होती तब खाना गट पर बोझ बन जाता है और अच्छे बैक्टीरिया कमजोर होने लगते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि पेट की भूख को पहचानना गट की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी गलती इस किताब में बताई गई है बार बार कुछ न कुछ खाते रहना, क्योंकि जब पेट को लगातार काम मिलता रहता है तो उसे खुद को साफ करने का समय नहीं मिलता, और यही वजह है कि आजकल लोगों का पेट हमेशा भारी रहता है। इसलिए किताब सलाह देती है कि खाने के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि पेट को आराम मिल सके। इस किताब में तीसरी बहुत आम गलती बताई गई है भावनाओं के कारण खाना, जैसे उदासी में खाना, गुस्से में खाना या बोरियत में खाना, क्योंकि ऐसा खाना पेट नहीं बल्कि दिमाग खाता है और इसका असर सीधे गट पर पड़ता है और धीरे धीरे पाचन खराब होने लगता है। लेखक ये भी बताता है कि बहुत ज्यादा चाय, कॉफी और ठंडे पेय गट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये पेट की प्राकृतिक गर्मी को बिगाड़ देते हैं और पाचन कमजोर हो जाता है। इसलिए किताब कहती है कि इन चीजों को कम करना गट के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इस किताब का एक बहुत सकारात्मक हिस्सा आता है, जहां लेखक बताता है कि जब आपका गट ठीक होने लगता है तो शरीर खुद आपको संकेत देने लगता है, जैसे पेट हल्का लगने लगता है, गैस कम होने लगती है, नींद गहरी आने लगती है, सुबह उठते समय थकान कम महसूस होती है और मन भी ज्यादा शांत रहने लगता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि गट ठीक होने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप खाना खाने के बाद खुद को भारी नहीं बल्कि संतुलित महसूस करते हैं, और आपको बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि शरीर को सही पोषण मिलने लगता है।